किश्तवाड़ के दक्षिण में आई त्रासदी के बाद से ही लगातार खबरें बन रही हैं और अब वहीं के कुछ लोग हमारे साथ हैं और आपने कैप्शन में पढ़ा भी कि त्रासदी का सच क्या है। ये आपदा आई और इसका सच क्या है, क्योंकि लगातार अपनी तरफ से जो सरकारें हैं वो इस पर बयान देती हैं और वहां के लोगों का क्या सच है वो जानना बड़ा जरूरी है। कई लोग हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हमने बात की और कहा कि आपका नाराजगी जो है मीडिया के साथ भी है। पहले उसी सवाल पर आते हैं कि किस किस के साथ आपकी नाराजगी? देखो, हमारी जो है, अगर देखा जाए ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, मतलब इसको अभी साल या 2 साल या 3 साल कहेंगे हम। 3 साल में क्या कर सकते हैं वो तो पुरानी जो है ना, मतलब पुराना मकान होता है वो उनको टेपियाँ वो करते हैं, मतलब टूटा है यहाँ लगाओ, टूटा है वो करते हैं, वही उसी में लगी है। कोई इनका फर्दर जो है अभी मतलब चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा आउटपुट नहीं है। हम यहाँ पर जो है हम सफर हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, क्या वो बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, किसी की भी हो, हम एज गवर्नमेंट जो है हम उनसे जो है हम हमारा ग्रीटिंग्स उनके, क्योंकि आज तक उन्होंने दक्षिण को कभी एक मतलब मासवाई वोट बैंक के कुछ नहीं समझा। क्यों नहीं आज तक सड़क बनी वहाँ पर? अगर हमारे मिनिस्टर वहाँ के थे सब, अगर एक साल में 1 किलोमीटर बने, 30 किलोमीटर है वो, कोई आज तक नहीं बनी होती। लेकिन चूंकि हम लोगों को मतलब एक कहेंगे ना डार्क में रखना के लिए कि हाँ जी यहाँ से कोई रोशनी ना उठे, इसीलिए हमारी जो सड़क नहीं बनी, इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डाउन है। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, क्यों नहीं आते? क्यों यहाँ आते हैं? अपना घर बार छोड़ते हैं, खर्चा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, मतलब एजुकेशन जो है सिस्टम ठीक नहीं है। तो मतलब आज के ज़माने में कंपटीशन है, कंपटीशन में वहाँ का लड़का और यहाँ का लड़का क्या करे? उनको वहाँ घर छोड़कर आना पड़ता है, यहाँ पढ़ते हैं। अगर वहाँ गाँव में फैसिलिटीज़ हर अवेलेबल हो तो ये जो है, ये क्या कहते हैं हम, माइग्रेशन कहे हैं हम, मतलब गाँव से जो यहाँ, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट इज़ इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट माइग्रेशन। अगर वो गाँव में जो है अच्छे सहूलियात रखिए, क्यों लोग वहाँ से आ जाएंगे? उन्होंने हर आदमी को बच्चा पढ़ाने का शौक होता है। अगर उसको गाँव में फैसिलिटी नहीं होती है, यहाँ आता है, गाँव में जो है मतलब सड़क नहीं है, वो कहाँ वहाँ टीचर को कितनी दफ़ा वहाँ नहीं पहुँचता है। तो ये गवर्नमेंट ही जो है ऑन दी होल जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल रही है। तो कुदरती बात जो है, जब कोई मतलब हम तब जागते हैं जब कोई मुसीबत होती है, लेकिन जब जागने का, जब वो उसको मुसीबत को कवर करने का होता है वो नहीं होती है। अगर सारा सिस्टम बनाया हुआ हो तो उसको जो है आप खाली उस इशू पर जो है वो मतलब अपना स्टेटस लगा सकते हैं, वहाँ पर वो होता ही नहीं है। विद द रिजल्ट कि वो जो सफरर है वो उसको भी टाइम मिल जाता है मरने का, तो चलता रहता है, ऐसी चलती आई हैं ये हमारी। आप मानते हैं कि जो ये आपदा आई है इसमें जो नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज वहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं है, इस कारण से आज इतना नुकसान? आप देखें, आपदा जो है, आपदा को जो है, आपदा आने में कुछ नहीं, आपदा भगवान की तरफ से है। आपदा को फेस करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो कि नहीं हुआ। अगर हमारा सारा सिस्टम वहाँ होता, हेल्थ मतलब क्यों वहाँ जो है, मतलब अगर वहाँ जो है PHC है, पब्लिक वो जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो 30 साल से पहले का है, और वो कहाँ, सारे मड़वा तहसील है, मतलब सब डिवीज़न है हमारा मड़वा, एक ही हमारा वो PHC है। वो मतलब क्या वो उसको सफिशेंट है? एक PHC सारे एरिया, कोई 50-60 हज़ार आबादी है, इनको रिप्रेजेंटेशन जाती है, हाँ जी PHC खोलो, इसको अपग्रेड करो, कोई सुनता ही नहीं। जैसे वो मतलब फजूल में हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारा दिल दुखी होता है। इसी तरह की प्रॉब्लमें जो है आती हैं, क्यों नहीं? मतलब पिछले जो है 2-3 मकान जल गए वहाँ पर हमारे दक्षिण में। अगर वहाँ पर फायर सिस्टम, अगर सड़क होती, फायर सिस्टम होता, हमारी वो बच सकते थे ना, उनको लाखों का मकान, लाखों की जो है प्रॉपर्टी बच सकती थी। यहाँ पर भी अगर मतलब सिस्टम होता, तहसील हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर में सड़क नहीं है और वहाँ पर मोबाइल सिस्टम नहीं है, वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाँ जी बहुत तरक्की की है, हम तो कहते हैं हम जो उससे पीछे चले गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर है, सड़क नहीं है, किसका है? देखना चाहिए था जो आज तक की गवर्नमेंट है। ये ठीक है, इसको चल रहा है काम, सनेल वो जो है धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है धीरे वो एक कल्चर हुआ है काम करने का, धीरे से चलने का।
मैंने काम लिया, अब देखूंगा क्या करना है। मतलब वो प्रॉम्प्टनेस जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, न लोगों में है, सब में है, हम भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, वो नहीं है, जिस वजह से जो है सफ़र करती है बाकी जनता जो है। जी। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वोट बैंक जो है आप लोगों को हाँ, समझा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब समझते हैं कि जितनी भी पार्टीज आज तक आई हैं सिर्फ उन्होंने आपसे वोट का रिश्ता निभाया और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल निभाया है। आज तक क्यों नहीं, देखो हम तो ये तो आज कहते हैं ना, आज कोई हमारे जो है वो बैग लेकर चढ़ते हैं। आजकल जो हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैग पीछे उठाया है चला है, या दूसरा आया है हाँ जी ये वो कहते हैं एडमिट करते हैं कि कनेक्टिविटी क्यों नहीं है, रोड कनेक्टिविटी क्यों नहीं है। उनको क्यों वो उनको शर्म आनी चाहिए थी ये बात कहने की कि हाँ जी यहाँ वो जो है कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, पावर रोड का है, ये जो है BSNL वगैरह जो का है, क्यों नहीं ध्यान रखते हैं वो हैं। जब होते हैं फिर सबों का वो आते हैं बाद में चुप। ये वहाँ के जो लोकल हैं जो बेचारे सफर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वहाँ के, हाँ जी यहाँ आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। वहाँ वो बंड बनाता था, कितना लगता है बंड बनाने में उनका जो है। अगर वो लगा होता आज उनको ये कहने का मौका तो नहीं मिलता कि हाँ जी हमने ये रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेता। वो पॉलिटिशियन है, ख्वाह वो क्या बोलते हैं ऑफिसर है या कोई है, विद द रिजल्ट आम जनता जो है वो सफ़र करती है। सर जिस तरीके से ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो ये इस समय जो त्रासदी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं उसमें सरकार जो है उसका एक बड़ा योगदान रहा। अगर सरकारों की तरफ से काम हुए होते, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम हुए होते तो शायद आज दक्षिण को ये तस्वीर नहीं देखती। जी बिल्कुल सही बात है ये। अगर रोड कनेक्टिविटी होती वहाँ पर, ये जो रिलीफ टीमें गई तो कम से कम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाती। अभी भी 3-4 घंटे पैदल चलने में वहाँ पर तीसरे दिन NDRF की जो बाई एयर वो भी ड्रॉप किया एक जगह सौंदर है, वहाँ से भी 2-3 घंटे लगते हैं स्पॉट पर जाने के जहाँ पर ये कैटास्ट्रॉफी हुई है। अगर वहाँ पर उसमें जो प्रोटेक्शन बांध की डिमांड की थी लोगों ने, अगर वो दिया होता तो इतने घर तो नहीं जाते, इतनी जाने नहीं जाती, इतना नुकसान नहीं होता। तो ये तो सरासर आज तक जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनकी ना अहली है, जिनने कि नेगलेक्टेड एरिया इसको रखा, ना रोड के बारे में कुछ किया। अगर रोड बन रही है PMGSY के तहत वो भी कछुए की तरह चल रही, स्नेल पेस चल रही है, कोई पूछता नहीं है। कंट्रैक्टर की मर्जी है, कब 1 साल उसने काम बंद किया, काम ही नहीं चलाया। अगर उसने काम किया होता, रोड अभी तक वहाँ दक्षिण तक बनी होती कम से कम, तो इतना नुकसान नहीं होता। कुछ जो जख्मी लोग थे वो भी बच जाते, कम से कम जल्दी रोड होती। अगर वहाँ पर फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी होती, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता, कम से कम डॉक्टर्स होते। अब उनको वहाँ से उठाकर वो स्ट्रेचर बनाकर, जो देसी स्ट्रेचर बनाकर उनको वहाँ से पीठ उठाकर 4 घंटे पैदल चलाकर फिर गाड़ी मिली, फिर किश्तवाड़ पहुँचाया उनको जख्मी को। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। बहुत ही सितम ज़रीफ़ी का आलम है हमारे लोगों के, वहाँ के जो लोग हैं, कि इस वक्त भी हमें नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। दावे तो ये किए जाते हैं ना कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तस्वीरों में अगर बात करें तो जो LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार ये बताया जा रहा है कि जब से UT बनाया गया तब से तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली जा रही है। तो हम तो कहें कि हमारे इलाके में कोई तस्वीर नहीं बदली है। अगर हमारी वहाँ पर डेवलपमेंट होती, रोड भी बनी होती, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता, कम से कम ये कम्युनिकेशन का सेंटर होता, नेटवर्क चलता, बच्चे वहाँ के नेटवर्क सिस्टम से पढ़ते, वो चीज़ है ही नहीं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, वो भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर वही इंटरेस्ट ले तो कम से कम कुछ एरिया का भला होता। पुरानी गवर्नमेंट्स ने क्या किया 70 साल में? क्या हमें अभी 20-25 हज़ार पॉपुलेशन है, अभी भी लोग वहाँ पीठ पर बोझ उठाकर अपने, जिस तरह पोनी के पीठ पर लोड डालते हैं चलता है, वैसे अपने पिट्ठू उठाकर लोग अभी भी पैदल चलते हैं जहाँ तक गाड़ी का रोड है। कम से कम हमारी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्पेशल पैकेज दिया जाए वहाँ के लिए, रोड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल अपग्रेड किया जाए, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन का कुछ बढ़ावा किया जाए। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, बहुत सारी। आज तो हम सिर्फ आए कि कम से कम जो आपदा हुई उसके बारे में, अदरवाइज हमारे देयर आर सो मेनी डिमांड्स, और उसके लिए हमने 1 साल से हम LG साहब को लिख रहे हैं,
कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कम से कम कोई टाइम दे, अपना स्पेयर करें टाइम, हमें डेपुटेशन एज ए डेपुटेशन हम अपनी डिमांड्स आपके पास रखें। लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं वहाँ तक आया है। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है, और क्या कह सकते हैं। वो जो नीचे उनका महकमा है, जो कि उनका स्टाफ है, वो उनकी गलती है क्या है, क्योंकि एलजी साहब तक ये बात पहुँचती नहीं है। नीचे से जो सिस्टम वैसे के वैसे चल रहा है, जो पुराना सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही है। एलजी साहब तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो जिनकी आदत है ब्यूरोक्रेट्स की, वो उसी स्पेस से चल रहे हैं, वो नहीं, उनको स्पीड में नहीं चल रहे हैं, वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। फाइलें पड़ी होती हैं, साल भर फाइलें पड़ी होती हैं उनके टेबलों पर, कोई नहीं। हमें एक अब ये बात चली है, एक वहाँ पर एक चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के बारे में फ़ाइल पड़ी है 1 साल से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास। अब ये बात तो हम एलजी साहब के सामने बोलते हैं कि अभी तक जनाब कंसल साहब ने उस फाइल को नहीं देखा, अभी तक मार्च 2020 से उनके टेबल पर पड़ी। ये सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है, क्या डेवलपमेंट है।